नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, कल के सेशन में मैंने एक वीडियो बनाई थी लेट नाइट, जहां मैंने बताया कि G20 में इंफ्रा को लेकर बड़ा फोकस है और ये एक कनेक्टिविटी की बात चल रही है। अब जब भी किसी देश की ग्रोथ की बात हो या फिर किसी कनेक्टिविटी की बात हो, कुछ डेवलपमेंट्स की बात हो, इंफ्रा बीच में आ ही आया जाएगा। इंफ्रा के बिना ये सब पॉसिबल है ही नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई बड़ी टावर भी बन रहा है, कोई सोसाइटी भी बन रही है, कोई भी प्रोजेक्ट है किसी का भी है, वो अपने आसपास इंफ्रा प्रोजेक्ट सुधारेगा ही सुधारेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगा ही सुधारेगा। कहीं भी आप देखो, कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी आपके लिए, सोसाइटी खड़ी होगी, उसके आसपास रोड वगैरह बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर उनकी सोसाइटी की भी कहीं ना कहीं वैल्यू डाउन होती है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो फोकस रखते ही रखते हैं। हमारे भारत देश की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट जो है वो क्लियरली बोल रही है 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। डेवलप्ड कंट्री का क्या मतलब है आपकी नजर में? मेरी नजर में रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, हॉस्पिटलिटी स्ट्रांग होगी, हॉस्पिटल्स स्ट्रांग होंगे, आपके लिए स्कूल्स होंगे, एजुकेशन के लिए और आगे बढ़ेगा। ये सारी चीजें हैं और डेवलप होंगी, इंफ्रा के रिलेटेड ही होंगी ये सारी। अब कल के सेशन में रेलवे से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, देखिए G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 बड़े बड़े देशों के लोग आ रखे हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, उनकी मीटिंग चल रही है इस समय आपस में, जहां पे आपस में लेन देन, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंटिन्यू करते हैं ना, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट आती है, जो ट्रेड डेफिसिट आता है, वो क्या होता है? वही ट्रेड डेफिसिट का मतलब ही है कि हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट करा है वो इंपोर्ट से कम है, तो सॉरी इंपोर्ट से ज्यादा है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है? ट्रेड डेफिसिट में आ जाती है, यानी कि वो हमें घाटा, वित्तीय घाटा हुआ है। मान के चलो हमने 10 रुपए का माल बाहर भेजा और घर में 15 रुपए का मंगा लिया, तो हमारा इंपोर्ट ज्यादा हुआ ना 5 रुपए का, तो ये वित्तीय घाटा है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसी को और लेन देन सुधारने के लिए कनेक्टिविटी करी जा रही है रेलवे के द्वारा। अब पूरी डिटेल समझिए सिंपल भाषा में। G20 समिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट टू लिंक इंडिया टू मिडल ईस्ट, यूरोप। ये यूरोप तक रेलवे से आपका बिजनेस होगा। अब ऐसा नहीं कि ट्रेन चलने लगेगी तो आप टिकट खरीदो और सीधे यूरोप चले जाओ ट्रेन में बैठ के, नहीं, ये बिजनेस रिलेटेड होगा। वो मालगाड़ी होती है ना, उस तरीके आपका सामान इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। और यहां पे जो बड़े बड़े फैसले आए हैं वो सुनिए। द कॉरिडोर विच वुड इंक्लूड इंडिया, सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, Jordan, Israel and European Union would help boost trade, deliver energy sources and improve digital connectivity। बड़ा फैसला आता है, वो दिख रहा है बिजनेस से रिलेटेड। तो रेलवे को आगे चलकर बड़े बड़े, ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी रेल की पटरी फैल जाएगी एक साल में, ये लगेंगे 10-15 साल इनको। लेकिन आपका प्लान, एग्जीक्यूशन बात की बात है, पहले एक आपके पास स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना। स्ट्रक्चर आने के बाद आप एग्जीक्यूट करते हैं धीरे 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 धीरे, छोटे लेवल पे। एकदम बड़े लेवल पे सोचेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, तोड़ना पड़ता है उसे, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बड़ी आती हुई दिखें। इस बीच में आप देखिए जो बाइडेन साहब ने क्या कहा है, दिस इज अ बिग डील, दिस इज रियली अ बिग डील, बाइडेन सेड। बहुत बड़ी बात है। और इनसे क्या लेन देन होने वाला है? क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और भी बहुत कुछ होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि बहुत कुछ खुल सकता है यहाँ पे, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है फॉर क्लीन एनर्जी, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी एंड लेइंग केबल टू कनेक्ट कम्युनिटीज। तो बहुत कुछ होगा यहाँ, मैं बता रहा हूँ। भारत बहुत बड़े लेवल पे प्ले करने वाला है। दुनिया भर में जो चली रहा है वो तो चली रहा है। अब ऐसे में लोग सोचेंगे भाई हमें क्या खरीदना है, बस ये बता दो, आप स्टॉक बता दो। कल भी मैंने जब वीडियो बनाई मैंने कुछ नाम भी बताए थे, पर मैंने बाइंग के लिए नहीं बोला, मैंने आपके साथ शेयर किया कि इनको फायदा होगा इंफ्रा से रिलेटेड। अब रेलवे की बात चल रही है। अब रेलवे में आपके सामने गिनी चुनी कितनी कंपनी है आप बताओ। वैगन से रिलेटेड टीटागढ़ रेल सिस्टम हो गई, वैगन वही पटरियां जो बिछी होती हैं। बाकी आपका RVNL हो गया, रेल विकास निगम लिमिटेड, वो आसपास की रेलवे के जो जितनी भी चीजें होती है वो सुधार का, इंफ्रा का काम करती है। आपका राइट्स हो गया, जो चलता नहीं है बट है तो रेलवे का ही। आपका एक इरकॉन इंटरनेशनल हो गया, वो भी पटरी वटरी से रिलेटेड, डिब्बे वगैरह बनाने से रिलेटेड आ जाता है बीच में। ठीक है जी। आपकी जितनी, अब देखिए इतनी बड़ी जब पटरी बिछेंगी तो रेलगाड़ी भी बनेंगी, डब्बे भी बनेंगे, कोचेस भी बनेंगे, तो ये सब ऑर्डर पहुंचेगा। BEML भी इसी फील्ड में आपका अब जब रेलवे इतना कुछ करेगा तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो रेलवे को फाइनेंस कौन करेगा? IRFC है आपका, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये सारा समूह है, पूरा ग्रुप है ये। अब आप पीछे देखो तो बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी आ गई है।
अगर आप मेरे से बोलो भाई यहां खरीद के मैं ये सारी चीजें देखते हुए कल पैसा बना लूंगा, क्या नहीं बनेगा मेरे भाई। आपका पैसा बनेगा आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। प्रोजेक्ट कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कब तक कंप्लीट होगा? 8-10 साल भी लग जाए तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। 8-10 साल का विजन है क्या आपका? अगर है देन डेफिनेटली आपको निवेश करना है। इस 8-10 साल में आपको 2-4 करेक्शन भी मिलेंगी, मार्केट क्रैश भी होगा, वहां पे आपको ये विजन याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है और एवरेज करना है। क्या बीते 10 साल में भारत की सुधार नहीं हुआ है? क्या बीते 10 साल में कोई करेक्शन नहीं आई? भैया 2015 में आई, 2020 में कोविड के चलते आई, लेकिन वापस हम लोग ऊपर आए ना। तो बीच बीच में करेक्शन, अनसर्टेनिटीज बाजार में बनी रहेंगी, आएंगी, वहां खरीदेगा तो पैसा बनेगा बड़ा। ये आपको समझना है। आपका फोकस होना चाहिए लॉन्ग, विजन लॉन्ग होना चाहिए। विजन 4 दिन के लिए खरीद रहा हूं मैं, आज खरीद के, अरे क्या बना लोगे? 5% 10%, इससे आपका क्या होगा? 1 लाख लगाओगे 10% ही बनाओगे, 10,000 होगा। 10,000 रुपए से कुछ होता है आज की डेट में? नहीं होता। 1 लाख लगाओगे 10,000% बनाने की सोचो, 1000% बनाने की सोचो, और बनेगा भारत के स्टॉक्स में। मैं आपको बता रहा हूं पैसा बनेगा लंबे समय में। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको ठीक लगता है, जैसे आपको समझ में आता है। मेरा क्लियर कट इंडिकेशन यही है कि विजन लॉन्ग करो, भारत ग्रो कर रहा है, यहाँ पैसा बड़ा बन रहा है। बाकी आपकी मर्जी है। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।